साल का आखिरी हिस्सा जिसे हम 31 दिसंबर कहते, अब जैसे ही 31 दिसंबर की रात आती और जैसे ही 12 बजते हैं, आप जानते हैं हर तरफ से, और अभी तो 12 भी नहीं बजे, अभी तो 12 भी नहीं बजे, हर तरफ जो है वो फायरिंग होना शुरू हो जाती, हर तरफ आतिशबाजी होना शुरू हो जाती है। आप जानते हैं कि जब अंधी गोलियां चलती हैं और जब ये गोलियां चलते हुए हवाई फायरिंग की सूरत में जब ऊपर की तरफ बाज दफा निशाना खता हो जाता, और जब निशाना खता होता तो क्या होता, कोई ना कोई बेकसूर इसकी लपेट में आ जाता। बाज मुझे ये भी लोगों ने बताया कि ऐसी गर्म गोलियां कि जब वो फायर करते तो ऊपर जाकर ऐसे, जब दोबारा नीचे आती है तो किसी की खोपड़ी में ऐसे गई, उसका उसी वक्त इंतकाल हो गया। तो इस रात को फायरिंग करना ये तो बहुत बड़ा जुर्म है। इस रात आतिशबाजी करना ये तो हराम है कि आदमी अपने हजारों रुपए, लाखों रुपए जो है ये आग में झोंकता, और इसके अलावा जो है उसका गुना जो अपने सर पर ये लेता वो क्या है। जब फायरिंग होती है, जब आतिशबाजी होती है, जब पटाखे चलते, तो कई ऐसे लोग जो बेचारे कमजोर दिल के होते वो अपने दिल को ऐसे पकड़ लेते, और बाद लोग आपने देखा होगा कि जिनके घर के अंदर बच्चे जो हैं ये बहुत ज्यादा हसास होते, जब ऐसी आवाजें आती हैं तो बच्चे रोना शुरू करते, उन्हें चुप कराना बड़ा मुश्किल होता। तो आप देखिए सारा वबाल किसके ऊपर कि जो फायरिंग के करते, जो इस रात आतिशबाजी करते। तो खुदा के वास्ते हम सबको जो है इस रात को अल्लाह की इबादत में गुजारना चाहिए। मैं मना नहीं करता, खुशियां मनाए, लेकिन अल्लाह की बारगाह में सजदा करके खुशी मनाए, कुरान पाक पढ़ के कि मौला तेरा करम है कि पूरा साल तूने अता किया और हमें पूरा साल खिलाया पिलाया, तूने इज्जत दी, अच्छे कपड़े पहना, उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। ये ना हो कि फायरिंग करके, आतिशबाजी करके हम जो है वो दूसरों को तकलीफ पहुंचाए। अभी जो है पुलिस के कई एहलकार भी कल मस्जिद में आए और उन्होंने भी ये कहा कि इमाम साहब यहाँ पर हम जो है बड़ी सख्ती करेंगे और कोशिश करेंगे कि गलियों में और जगह जगह हम यहां पर खुद पहरेदारी करें ताकि कोई फायरिंग से किसी को नुकसान ना पहुंचे, फायरिंग करके किसी को कोई तकलीफ ना दे, अजियत ना दे। तो वो यही कह रहे थे कि हम तो अपनी कोशिश करेंगे, लेकिन हम कहां तक घूमेंगे, हम कहां तक ख्याल रखेंगे। हम आगे जाते पीछे फायरिंग होती है, हम उधर जाते इधर से फायर होता। तो ये आप भी अपने नमाजियों को और जुमे में आने वाले को समझाएं। तो ये मैं दावत उनकी तरफ से भी ये पेश कर रहा हूं कि खुदा के वास्ते आप और हम जो है इस मजमे का हिस्सा न बने, हम इस गुनाह के काम का हिस्सा न बने। बाज दफा ये भी होता है कि फायरिंग देखने वाला भी लपेट में आ जाता है, बाज दफा ऐसा होता कि वहां से गुजरने वाला भी लपेट में आ जाता। तो कोशिश करें कि 12 से पहले अपने काम भी निपटा लें। दूर दराज बाइकों पर लेडीज बच्चों को लेकर के ना जाएं, क्योंकि कोई भी अंधी गोली नुकसान पहुंचा सकती है। हमें अपनी और अपने घर वालों की हिफाजत करनी चाहिए और इन तमाम चीजों से जो है हम सबको बचना चाहिए। ये पैगाम आया था ईदगाह थाने से, तो मैंने खास तौर पर जो है आपके सामने इसे पेश कर दिया। आप भी दूसरों तक ये पैगाम जो है वो पहुंचा दीजिए।